Days after the wrestlers began protesting against the former Wrestling Federation of India, the chief Brij Bhushan Singh, the Delhi police has now assured to the Supreme Court that an FIR will be filed in the alleged sexual harassment case. This comes after the last hearing where Supreme Court had issued a notice to the Delhi police seeking a report on the same. Today, various athletes have backed these wrestlers and posted tweets in solidarity with these wrestlers. Now, athletes include Olympic medalist Neeraj Chopra, boxer Nikhat Zareen, and even tennis star Sania Mirza. And yesterday, Indian Olympic Association President P.T. Usha said that the protest on the street amounts to indiscipline and is tarnishing the country's image. The wrestlers responded saying that it's very unfortunate that this remark came from a woman. They also claimed that they tried to contact P.T. Usha several times, but she never answered their calls. सबसे पहले शुरुआत इस बात से करते हैं नीरज चोपड़ा उन्होंने एक्सटेंड किया है आपको सपोर्ट जिसकी सबसे ज्यादा आपको जरूरत थी इस वक्त पे, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, नीरज भाई का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खिलाड़ियों के सपोर्ट में ट्वीट किया, क्योंकि वो एक खिलाड़ी हैं और वो खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं कि हम ओलंपिक में जाते हैं तो सभी हमारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि देश की बेटियां फुटपाथ पे सोने को मजबूर है। जब ये मेडल लेके आती है तब सब फोटो खिंचवाते हैं कि हमारी बेटियों ने झंडे गाड़ दिए। खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा, क्योंकि जितना भी हमने चंद्रचूड़ सर के बारे में सुना है कि वो हमेशा सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। जितने भी खिलाड़ी हैं, नीरज भाई ने किया है, जितने भी और खिलाड़ी हैं, हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं, जितने भी अभी एक्टिव खिलाड़ी हैं, सभी से मैं विनती करूंगा आपके माध्यम से कि ये एक कुश्ती की लड़ाई नहीं है, ये पूरे खेल की लड़ाई है। भारत का जो स्पोर्ट्स है उसकी लड़ाई है ये, और भारतीय बेटियों की लड़ाई है। जो लोग हैं जो उनकी चमचागिरी करते हैं, वो बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं हमारे नेताजी वो सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके आप देख लीजिए कारनामे, ये हमने तो नहीं लगाए उनके। वो बोल रहे कि हमारे नेताजी की साफ छवि है। All right, for more details, let's quickly go across to Nikhil Lakhwani, who's been covering this live protest, and he's joining me live also right now. All right, but before I go to Nikhil, let's also listen to some more reactions. लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे, और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। वो संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे, और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। उसकी FIR सबसे पहले तो मैं जितने भी खिलाड़ियों ने हमारे समर्थन में ट्वीट किए हैं, क्योंकि मैंने खिलाड़ियों से अपील की थी कि अभी हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, तो जितने भी खिलाड़ियों ने भारत में इंडिविजुअल गेम में 2 ओलंपिक गोल्ड हैं और दोनों ओलंपिक गोल्ड ने खिलाड़ियों के हक में ट्वीट किए हैं, क्योंकि वो खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं। और जो दिल्ली पुलिस अभी तक FIR दर्ज नहीं कर रही थी, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ब्रिज भूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप FIR दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी। और जो सभी महिला संगठन हैं जो भी यहाँ हमारे सपोर्ट में आए और अपने एरिया में जो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कई महिलाओं ने गिरफ्तारी दी है अपना हाँ, पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत महिला संगठनों ने हमारा सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, गिरफ्तारी भी दी है।
तो सब इतना मिलजुल के हमारे साथ आ रहे हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। काफ़ी अच्छा लगा आज देख के कि आज बहुत सारे एथलीट ने हमारे पक्ष में ट्वीट किया है। काफ़ी बॉलीवुड के जो स्टार हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है और वो भी हमारे साथ में न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरा अभी भी खिलाड़ियों से एक फिर अपील रहेगा, और पहले भी मैं वही बोल रही थी, अगर देश में खेलों को बचाना है तो ऐसे लोगों के चंगुल से पहले स्पोर्ट्स को छुड़वाना होगा। ये सिर्फ कुश्ती की बात नहीं है, ये हर स्पोर्ट्स की बात है। मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, काफ़ी दूसरे एथलीट से जो दूसरे गेम में हैं उनसे भी मेरा कॉन्टेक्ट रहता है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सभी परेशान हैं, हर किसी से सब परेशान हैं। तो मैं आप सब के माध्यम से अपनी एक आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहती हूँ, और जितने भी फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनसे भी कंटिन्यू टच में रहने की कोशिश करूँगी कि अगर देश का भविष्य अगर स्पोर्ट्स में बचाना है तो हमें एक साथ आना होगा। और सिर्फ सोशल मीडिया पे आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उसके कि आप हमारे लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो अदर स्पोर्ट्स में जो एथलीट सर्वाइव कर रहे हैं, जो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते हैं या उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है या वो बोल नहीं सकते हैं, किसी कारणवश से वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक, उनकी आवाज़ आप बन सकते हैं, आज हमारे देश में स्पोर्ट्स को बचा सकते हैं। तो मेरा आज भी यही अपील रहेगा कि हम जंतर मंतर पे हैं, कंटिन्यू अपने हक की, अपने न्याय की मांग के लिए आप भी हमारे समर्थन में आइए और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को बचाने के समर्थन में आइए। क्योंकि अगर आप लोग नहीं आज नहीं आए ना, तो कभी भी दोबारा ये ऐसा मौका नहीं आना है ज़िंदगी में कि हम हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स को बचा लेंगे। FIR अगर दर्ज हो रहा है, अगर लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है तो FIR दर्ज करने के लिए मुझे लगता है कि ये इनफ है। जो भी सबूत देने होंगे, पहले हमने बहुत काफ़ी सबूत दिए हैं, लेकिन अभी आगे जितने भी सबूत देने होंगे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे, ना कि किसी कमेटी के सामने या दिल्ली पुलिस के सामने। चुनाव की लड़ाई के लिए देखिए, जो FIR पहले दिन होनी चाहिए थी वो 6 दिन लगे FIR करने में। ये लड़ाई FIR तक नहीं थी कि हम FIR चाहते हैं। FIR तो हम कैसे भी करके आगे नहीं तो 10 दिन बाद करवाई लेते। ये लड़ाई है ऐसे व्यक्ति को सजा देने की। FIR तो उसके ऊपर 85 मुकदमे चल रहे हैं। जब वो मुकदमों में ही अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये और FIR से उसका कुछ नहीं होना। उसको जेल में डालना चाहिए, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, सभी पदों से हटाया जाना चाहिए। और रही इलेक्शन की बात, तो कोई पहले दिन से हम ये बोल रहे हैं कि हमें इलेक्शन से या प्रेसिडेंट पद से हमें कोई मकसद ही नहीं है हमारा इस चीज़ के लिए। आज भी हम उसी बात पे अड़िग हैं, भविष्य में भी उसी बात पे अड़िग रहेंगे कि रेसलिंग को बचाना है ऐसे लोगों से। और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को, जो रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स की, रेसलिंग में इतने सालों से ओलंपिक मेडल आ रहे हैं, जो संघर्ष हम लोगों ने रेसलिंग को इतना ऊपर ले जाने के लिए किया, मैं नहीं चाहती कि उसका भविष्य अंधकार में जाए। उसके लिए अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं बस। सर, पब्लिक में तो पुलिस ने भी हमारे नाम सब उसके निकाली दिए, जितनी भी महिला एथलीटों ने दिए हैं। कमेटी ने भी सोर्सेज के हवाले से वो नाम निकाले दिए हैं। कुछ बाकी रह नहीं गया कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं निकाली है, लेकिन निकाली है तो कमेटी ने वो नेगेटिव निकाली है। जो असली हकीकत थी, जो असली बात थी, वो तो उन्होंने छुपा के रख रखी है, जो उन्होंने नहीं निकाली है। लेकिन हम जब भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा, अगर वो कमेटी की जांच को मांगेगा तो शायद कमेटी को वो देनी पड़ेगी। उसके बाद में जो वो फैसला लेंगे वो बिल्कुल हम सबको मान्य होगा। आपके साथ में FIR के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड की लिस्ट है, उनके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। FIR तो जो ऊपर बहुत है, जब तक वो जेल में नहीं जाते तब तक धरना जारी रहेगा। जिंदाबाद।
ये बात हो रही थी। अनुराग ठाकुर जी ने हमारे फोन ही नहीं उठाए, कहाँ जाते हैं हम। उनके अधिकारी बोल रहे थे कि साहब अभी बिजी हैं। हमने तो बहुत बार ट्राई किया उनको कॉल करने के लिए, तो वो बोल रहे कि हम 12 घंटे खिलाड़ियों से मिले थे। उनको पूछिए 12 घंटे में आप कितने मिनट खिलाड़ियों से मिले थे। अगर हम टोटल टाइम निकालें तो 12 मिनट मिले होंगे वो खिलाड़ियों से। और रही कमेटी की महिलाओं की बात, उनमें आपस में लड़ाई चल रही है, वो आपसी जो मतभेदों में, तो वो क्या खिलाड़ियों के साथ उन्होंने सारे सवाल ऊपर नीचे करके खिलाड़ियों के सोर्सेज के हिसाब से सोर्सेज के सारे को निकाल दिया कि खिलाड़ियों ने कोई सबूत ही नहीं दिया। अगर खिलाड़ियों ने सबूत नहीं दिया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को एफआईआर की जानी चाहिए। इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, जो इंटरनल कमेटी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बनाई थी उसमें एक सदस्य है राधिका श्रीमन। हमने उनका एक आर्टिकल देखा है, उसमें उन्होंने बोला है कि एक लड़की ने हरासमेंट की शिकायत की थी, लेकिन सोर्सेज के हवाले से तो वो एक लड़की भी सामने नहीं आ रही। उसके बिहाफ पे तो एफआईआर होना चाहिए था। देखिए, उच्च न्यायालय के सामने ये मामला जा चुका है। उच्च न्यायालय के अलावा हमें किसी कमेटी पे, किसी सदस्य पे, किसी पे भी कोई विश्वास नहीं है। अगर हम जाएंगे तो देश की अदालत में जाएंगे या हम उच्च न्यायालय के सामने जाएंगे। ये बात हो रही थी कि कल एक मिनट दो सवाल है। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया एफआईआर दर्ज करने का, दिल्ली पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तो क्या अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जांच की होगी वो आपको से संपर्क करके तो आप उसको सहयोग करेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी बात रखेंगे? पहला। दूसरा ये कि इसके एफआईआर दर्ज होने के बाद आपकी कौन सी ऐसी मांगे हैं जिस पर आप खड़े हुए हैं और उसके बिना जो है प्रदर्शन अपना कर देंगे? सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस पर देखो हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने एफआईआर की है। तो सबसे पहले तो यही है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और पुलिस को भी सहयोग कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने बयान देंगे और बस फिर फेयर डिसीजन होना चाहिए। और तीन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आप, तीन ऐसी कौन सी मांगे हैं आपकी जो कि जिसके बाद आप प्रदर्शन खत्म करने के लिए सबसे जैसे अभी डिस्कस हुआ ही है कि उसके जो सारे पदों से उसको हटाया जाए, जैसे भी जो भी अभी कार्रवाई होगी और उचित जो सज़ा होगी वो जेल में जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट करके जो भी उसके लिए उचित सज़ा होगी वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो बड़े बुजुर्ग सब बोलेंगे, क्योंकि सब ने इतना साथ दिया है हमारा, उसके बाद ही हम धरना खत्म करेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर एफआईआर होगा, एक तबका ये कह रहा, मतलब कुछ लोग मेरे से भी बात कर रहे थे कि एफआईआर हो जाए तो शायद आप लोग चले जाए। तो आप आज जो डिसीजन लेने से पहले आप लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया? कल ये ऐसी अटकलें हो रही थी यहाँ पे कि अगर एफआईआर आज हो जाएगी तो आप लोग शायद चले जाए। तो आज जो आप लोगों ने डिसीजन लिया उससे पहले ये सब चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस किया था? देखिए बिल्कुल, क्योंकि एफआईआर मैंने पहले बताया जो ये पीछे जो लगा हुआ है, जो चार्ट है पूरा 84 है उसके ऊपर पहले भी, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोबारा से ध्यान देंगे, इनको भी दोबारा निकलवाना चाहिए और उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो जो ये अभी लगी है, जो अभी हम वेट करेंगे कि दिल्ली पुलिस कौन सी एफआईआर करती है, कैसी धाराएं लगाती है, क्योंकि पुलिस का अभी भी एतबार नहीं है। कि हम पहले बोला कि हमें विश्वास नहीं है पुलिस पे, क्योंकि पुलिस ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए तब वो एफआईआर की तरफ गए हैं। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई धरना खत्म हो जाएगा, जितने भी हमारे सपोर्ट में पूरा देश खड़ा है, जितने भी संगठन, किसान संगठन, मजदूर है, खाद पंचायतें हैं, हमारे कोचेज हैं, तो वो सभी डिसीजन लेंगे। अब ये साक्षी बजरंग मिले का डिसीजन नहीं है, ये पूरे इन लोगों का डिसीजन है जो हमारे साथ में जुड़े हैं। हम तो 7 दिन से बैठे हैं भाई, हम तो किसी ने बुलाया नहीं। आप ये कह रहे हैं उसके साथ में ये भी बोला गया है कि जो माइनर है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और आप लोगों को भी अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली
दिल्ली जी पुलिस का देखिए, बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सभी खिलाड़ियों को जो इसमें मुख्य चेहरा है उन सभी को भी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिन खिलाड़ियों ने कंप्लेंट की उनको भी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो बोलते ना मर्द आदमी कुछ भी कर सकता है, तो उसके सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं क्योंकि वो खुद बाहुबली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी अभी तक आए हैं हमारा समर्थन करने, और ऐसे ही हमारा समर्थन करने आते रहो। और फाइनल डिसीजन जो हमने बता ही दिया है कि अभी धरना चालू रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जांच की एजेंसी तो वही है ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस FIR कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट अपने सरकार मिलेंगे ना। All right, so that was the press conference being addressed by the wrestlers protesting at Jantar Mantar. We heard what Bajrang Punia, Vinesh Fogart and Sakshi Malik had to say. Let's try and get into perspective all these latest developments that have been taking place on this front. And for that, I'm joined in by our correspondent Nikhil Lakhwani, who's joining me live right now. Nikhil, one thing is clear from what we just heard from the wrestlers, the fact that they will continue to protest, because many were asking, will this protest now be over considering an FIR has been ordered to be filed? Well, this is something which is now clear from the press conference which was held by the wrestlers. They are clearly saying that they have no faith in the Delhi police after reaching out the matter to the doorstep of Supreme Court for just a single FIR. Then this is the new development which has taken place. So they are saying they have only the faith in that the apex court. So all they have, the expectations is from that court only. So they are going to continue with the protest. But as far as the Delhi police is concerned, we have spoken to the highly placed sources. We are getting the information that is the FIR has been registered officially. What kind of charges have been invoked? This is something which we will have to wait for a while from the Delhi police side once they inform about all those details, all those technical details. But the point is, immediately after the registration of FIR, it is not something that the arrest will take place immediately. The action is surely going to be started by the Delhi police. They will, ask all the complainants as well, or the statements will be recorded of the accused, of the victim side as well. So it is a long process which will be seen. So how long the wrestlers are going to sit here on the protest, this is something that we need to see as to how this is going to unfold. But this was the moment when the calling off could have been taken place by the wrestlers who are sitting here on the protest, because this is one of the landmarks which was also the primary demand of the wrestlers, that they wanted the FIR to be registered on the very first place. And this was the main content which was mentioned before the Supreme Court when they filed the petition that the matter should be heard on an urgent basis. At that time as well, the Supreme Court was apprised of the fact that because the FIR is not being registered, this is the reason why they are reaching out at their doorstep. But now that the Delhi police has informed the Apex Court that they are going to register, we need to see that how the developments are going to take place. Yes, Akansha. Since you mentioned the Supreme Court, important to talk about the fact that that what has taken place today only goes on to indicate that the Supreme Court has not disposed of the case, rather will be overseeing the investigation to be conducted by the Delhi police. Well, clearly this is something which has, it was seen in the court of law. It seems like the next hearing will also take place, and the Supreme Court is likely to see as to what are the developments which have taken place. But the more technical side of the court will be informed by our correspondent from the legal side, Ananya Bhatnagar. He will tell us more as to what actually transpired and what is going to be course of action as far as the Apex Court is concerned. But here at the Jantar Mantar side, from where I am currently reporting, today is the day 6 of the protest. We were expecting as to what will be the official reaction of the wrestlers once the registration of the FIR will take place after this same has been informed in the court of law. This is the reaction. Bajrang Punia, Sakshi Malik, Vinesh Fogart, Sangeeta Fogart, they all addressed a press conference and they have cleared the air. They have informed about their intention as well, that they are going to continue with their protest until the arrest of WFI president is made. So they are going to sit here. They are going to continue with this. Absolutely. And in fact,
you happen to be covering this protest minute by minute, and we've also been talking about the political consequences of this entire controversy. Remember, several other opposition parties have dived into this entire controversy, and the latest that we've also learnt is that Atishi and Saurabh Bharadwaj of the Aam Aadmi Party have also arrived at Jantar Mantar to extend their support. Let's also listen in to Atishi's reaction. और कोई अच्छी बात नहीं है कि देश के खिलाड़ियों को, जिन्हें आज अपने प्रैक्टिस से अंदर होना चाहिए था, वो आज यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं। गर्मी है, धूप है, प्यास है, मच्छर है, और हमारी बहनें अपने हक के लिए यहाँ पे बैठी हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। जितनी भी हमारी ये बहनें जो खिलाड़ी हैं, हमारे भाई जो खिलाड़ी हैं, गर्मी है, धूप है, प्यास है, मच्छर है, और ये हमारी बहनें अपने हक के लिए यहाँ पे बैठी हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। जितनी भी हमारी ये बहनें जो खिलाड़ी हैं, हमारे भाई जो खिलाड़ी हैं, वो आज यहाँ पे बैठे हैं तो अपना पूरा का पूरा करियर दांव पे लगा के यहाँ पे बैठे। इनको मालूम है बात कि यहाँ पे बैठने के बाद कई षड्यंत्र इनके खिलाफ किए जाएंगे, कई तरीके से इनको दबाने की कोशिश की जाएगी, इनके करियर को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, ये सबको मालूम है। उसके बावजूद ये भाई और बहन हमारे यहाँ बैठे हैं। और जिस तरीके के लोग, जिनकी शिकायत इन लोगों ने की है, ये देश का कानून है, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये देश का कानून है कि अगर कोई इस तरीके की शिकायत करती है, महिला यौन शोषण की शिकायत करती है, मोलेस्टेशन की शिकायत करती है, तो कानून है कि तुरंत उसी समय मुकदमा दर्ज होगा। ये कानून है देश का। उसके बावजूद ये कई महीनों से अगर अपनी बात कह रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि देश की सरकार आज बलात्कारियों के साथ खड़ी हो गई है। ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए। पूरी की पूरी सरकार उनके लिए बचाव करने की कोशिश कर रही है। हम इन बहनों के साथ हैं, और ये बहुत बड़ा और मुश्किल काम होता है। किसी के साथ इस तरीके की घटना होती है तो बहुत दबाव होता है समाज की तरफ से, बाकी अफसरों की तरफ से कि चुप हो जाओ, इस बात को यही खत्म कर दो, किसी को बात ये बताई ना जाए, पुलिस पे ना जाया जाए, कोर्ट कचहरी ना की जाए। मगर इन सब दबावों के बावजूद अगर हमारी ये बहनें आज खड़ी हुई हैं और उन्होंने नाम लेके बताया कि हमारी कुश्ती एसोसिएशन का अध्यक्ष इस तरीके का घटिया काम करता है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है कि हमारी ये बहनें आज खड़ी हुई हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी की पूरी सरकार की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से इन बहनों को आश्वासन देने आया हूं कि जब शुरू में कोई भी आंदोलन की शुरुआत होती है तो शुरू में दिक्कतें आती है। लोग थोड़ा सोचते हैं कि पता नहीं आंदोलन चल पाएगा नहीं चल पाएगा। सरकारें कोशिशें करती हैं किसी तरीके से इस आंदोलन को दबा दें। खाने की गाड़ी आ रही है तो खाने की गाड़ी को रोक दें, बिजली चल रही है तो बिजली काट दें, पानी की व्यवस्था ना हो पाए, गद्दे की व्यवस्था ना हो पाए। सब हमारी बहनों ने सहाय ये बता रही है। मगर हर आंदोलन का एक थ्रेशोल्ड होता है, एक एनर्जी होती है। उस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद जो आंदोलन में बनता है,
फिर किसी देश की, पूरे विश्व में किसी देश की सरकार जो है इस आंदोलन को फिर नहीं रोक पाती जब उस लेवल पर पहुंचता है। और जो राजनीतिक लोग होते हैं उनको कुश्ती की आदत होती है, टेलीविजन पे कुश्ती करते हैं। टेलीविजन में जो स्टूडियो होता है वहां पे कुश्ती करने की आदत होती है राजनेताओं को। पहली बार राजनेताओं का पहला असली पहलवानों से पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार पढ़ा। और ये राजनेता नहीं जानते कि वो इस बार पहलवानों के अखाड़े में घुस गए। ये कोई टेलीविजन की डिबेट नहीं है जहां पे बोले और निकल गए। यहां असली कुश्ती है और असली पहलवान है। और क्या है, कई बार कोई पहलवान बहुत उछल कूद बहुत मचाता है अखाड़े में, और जो समझदार होता है वो देख रहा होता है कि अच्छा ये कर ले तू कूद ले। और एक बार पहलवान का लग गया तो मैं बता रहा हूं धोबी पछाड़ी पड़ेगी, चारों खाने चित होगी सरकार। और जिनके नाम में बजरंग है तो भगवान राम को भी बजरंग की जरूरत पड़ी है। भगवान राम को भी जब संकट पड़ा उन्होंने कहा हनुमान तुम बताओ अब क्या करना है। तो जब संकट मोचन हनुमान हमारे साथ हैं तो यहाँ के सारे संकट हरेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं भगवान राम भी हमारे साथ है, यही है हमारे साथ है। भगवान राम ऐसी जगह नहीं जाते जहां पाप होता हो। जहां पे धर्म की रक्षा होती है वहां पे भगवान राम भी होते हैं और वहां पे कृष्ण भी होते हैं। तो मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, आप सब लोग अपने काम धंधे, रोजी रोटी, खेती सब छोड़ के यहाँ पे आए। आप लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं, मगर कुछ दिन और इनके साथ आप लगाइए, कुछ दिन और इनके संघर्ष में इनके साथ रहिए। एक एक आदमी जो यहाँ पे संघर्ष में आ रहा है, जो वहां से देख के चला गया, अंदर तक नहीं भी आ पाया, आपकी एक फोटो खींच के चला गया, एक अपनी सेल्फी लेके उसने फेसबुक पे डाल दी, हर आदमी आपके इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। और मैं उन सब लोगों को जो है सलाम करना चाहता हूँ जो यहाँ पे आके जो है उनकी मदद कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं, हमें इस चीज का ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमने धरने बरने बहुत दिए हुए हैं, तो हमें जंतर मंतर जानता है। जलसे जैसे आते हैं वो जो इडली वाला वहां पे बैठा है, जिसके आपने भी खाएंगे सामने बड़े, वो कहता फिर आगे। तो जंतर मंतर हमें अच्छे से जानता है। अपनी लड़ाई से पीछे मत हटना। मैं आपको जितना भी मेरा अनुभव है, जितना भी मेरा तजुर्बा है, बहुत ज्यादा नहीं है, मगर मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, जीत आपकी होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। और जैसे कि आपने सबने पता है ये लड़ाई खिलाड़ियों की है, तो आपके बीच में खेल मंत्री और शिक्षा मंत्री किसी से चाहूँगा कि वो भी एक बार आए और अपने विचार रखें। जैसा सौरभ जी ने कहा, हम जंतर मंतर पहली बार नहीं आए हैं। कई बार लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें जंतर मंतर आना पड़ा है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, शायद जितना दिल में दर्द आज जंतर मंतर आके हुआ है, शायद दिल में दर्द कभी इतना नहीं हुआ है जितना आज दिल में दर्द हुआ है। मैं कल देख रही थी, मैंने जो हमारे इस देश को पूरी दुनिया में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, कल जब मैं उन खिलाड़ियों की टीवी पर बाइट देख रही थी और जब इनकी आंखों से आंसू निकले, तो मैंने सोचा कि ये कैसी कठोर दिल सरकार है। ये आंसू देख के तो पत्थर भी पिघल जाएंगे, लेकिन मोदी जी के कान पे जू नहीं रेंग रही है ये आंसू देखकर। ये कौन है जो आज जंतर मंतर पे बैठी हुई है? ये वो महिलाएं हैं, ये वो लड़कियां हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने जब देश के लिए मेडल लिया, जब देश का नाम रोशन किया, तो हम सबका कॉलर गर्व से ऊंचा उठ गया। इस पूरे देश में कोई एक इंसान नहीं रहा होगा, चाहे वो एक पार्टी का हो, दूसरी पार्टी का हो, देश के एक हिस्से का हो, दूसरे हिस्से का हो,
जिसको गर्व नहीं हुआ होगा जब ये खिलाड़ी हमारे देश के लिए मेडल लेके आए। और ये कितने दुख की बात है कि जिस पे पूरे देश को गर्व है, आज उसे अपने हक की लड़ाई पे जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि पूरे देश को शर्मसार होना चाहिए। मैं सबसे पहले इन खिलाड़ियों को सलाम करती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे आवाज उठाने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है। मैं खुद भी एक महिला हूं। मैं जानती हूं कि जब एक महिला अपने घर से बाहर निकलती है, जब वो गली में जाती है, जब वो बस में जाती है, जब वो अपने स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, छोटी उम्र से एक महिला को छोटे बड़े यौन शोषण का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हर महिला आगे बढ़ती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है। अगर आज ये खिलाड़ी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंची हैं, तो कितना संघर्ष करके पहुंची होंगी, ये हम सबको पता है। और उसके बाद केंद्र की सरकार, उनके नुमाइंदे इनके साथ यौन शोषण कर रहे हैं। और एक के बाद एक यहाँ पे जो सारे खिलाड़ी अंदर बैठी हैं, वो हमें बता रही हैं कि किस किस तरह से इन नेताओं के फोन आते थे, किस किस तरह से अपने नौकरों से फोन कराते थे, अपने अफसरों से फोन कराते थे। और आज जब ये हिम्मत करके आवाज उठा रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उस खेल मंत्री को, जो आज इन मेडल लाने वाली लड़कियों को बोल रहा है कि तुम इनडिसिप्लिन्ड हो। मैं अनुराग ठाकुर जी को कहना चाहती हूं, आप एक हफ्ते के लिए उतनी ट्रेनिंग करके दिखाइए जितनी ये खिलाड़ी रोज करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूं, अपने घर से नहीं निकल पाएंगे आप 7वें दिन।